जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस क्लास से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन रियलिटी में क्या होता है, आखिर हाइब्रिडाइजेशन रियलिटी में कैसा होता है। इस अमेजिंग क्वेश्चन से हम लोग जानने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो और हाइब्रिडेशन ना हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। इफ़ प्योर 2s and 2p orbitals are participate in CH4 formation which is incorrect line। वो बोल रहा है कि एक प्योर 2s and 2p ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं एंड CH4 बनाती हैं, तो फिर इनमें से कौन सी लाइन इनकरेक्ट है। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट को, चारों लाइनें आपके चार कॉन्सेप्ट को खोलेंगी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 CH बॉन्ड इज वीकर देन 3 अदर्स। एक CH बॉन्ड जो होता है 3 से वीक होता है। 3 CH बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 CH बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। पोजीशन ऑफ 1 CH बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। किसी एक CH बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। एंड फोर्थ इज शेप ऑफ CH4 इज टेट्राहेड्रल। CH4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है। स्टूडेंट्स 5 सेकंड्स तक आप इस वीडियो में मेरे से कुछ मत सुनिए और इसका आंसर सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। वो बोल रहा है कि एक CH बॉन्ड वीक होता है 3 अदर से। ये बात एकदम सही है। हो सकता है आपको अभी ना लगे, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है तो इस जो मैं बताऊंगा वो सब आपको गलत लगेगा और जो आप सोचेंगे वो सब कुछ गलत होगा। तो देखते हैं पहले रियलिटी क्या है। यस, ये बात एकदम सही है। एग्जैक्टली हम डायग्राम से भी समझने वाले हैं। 3 CH बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एकदम सही बात है। एक CH बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, एकदम सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन एक लाइन जो हर बच्चा याद रखता है हमेशा कि CH4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, मीथेन चतुष्फलकीय होता है। ये बात हमेशा बच्चों को याद होती है, बट यही बात गलत है और यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होती है और उससे हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन आते ही क्या चेंज हो जाता है, आइए देखते हैं। रियलिटी में क्वेश्चन में बोल रहा है प्योर 2s एंड प्योर 2p। आप जानते हैं CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। CH2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2 होता है। इसको जब अपन बनाते हैं तो इस तरीके का ये बनता है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, बट कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट में लेंगे तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाएगा। इस टाइम पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, कोवैलेंसी 4 हो गई। सभी से एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब 1s, ये 1s है। हाइड्रोजन सभी से एक एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। ये 4 हाइड्रोजन के 1s 1s 1s। चलिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी। ये हमारा 2s था और ये 2px 2pz py। इस तरीके से p के 3 टाइप्स होते हैं और ये s है। आप जानते हैं ये इससे पेयरिंग करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। हम जानते हैं कि p तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक से देखिएगा, 3p एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए मैंने 3p एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दिए। ये px हो गया मेरा, ये py हो गया और ये pz हो गया, जो कि z एक्सिस में है, मतलब अंदर और बाहर निकला हुआ है। ये pz हो गया, ठीक है ना। अब इनसे 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो 1s, ये 1s मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन का, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। ये 3 मेरे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए हैं। ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिए हैं। आप जानते हैं एक ही हो गए, है ना। ये तीनों के तीनों मैंने CH3 तो बन गया, बट CH4 एक सिग्मा बॉन्ड 2s और 1s ये कहीं अलग होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, तो ये कहीं अलग होगा। ये आपका 2s हो गया और ये आपका 1s हो गया हाइड्रोजन का। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये कहीं भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें टेट्राहेड्रल शेप तो कहीं दिख नहीं रही है, जबकि हमने CH4 की शेप टेट्राहेड्रल पढ़ी है। तो देख लो बेटा कि सच में टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रियलिटी में टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। टेट्राहेड्रल शेप फिर आपने क्यों पढ़ी है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ओवरलैपिंग में क्या अंतर होता है, ये हम इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, क्या है उसमें। तो सर टेट्राहेड्रल कैसे होती है। तो रियलिटी में बेटा यहाँ पे ये आंसर इसलिए सही है
क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है प्योर 2s, प्योर वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगर वो प्योर बोल दिया है उसने तो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स की बात चल रही। प्योर ऑर्बिटल्स की बात का मतलब ये है कि यस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज मतलब कि इस क्वेश्चन को हमें हाइब्रिडाइज नहीं मानना है। तो सर कुछ लोग सोच रहे हैं सर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग सही कर लेते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड वगैरह बनते लोग सोचते हैं हाँ हाँ हाइब्रिडाइजेशन हो, नहीं समझिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में वो क्या बोलता है कि ये ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इसमें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वेकेंट ऑल थ्री टाइप्स के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं और एकदम एक जैसे बनते हैं। अब देखते हैं इस थ्योरी से क्या होता है। अगर यही क्वेश्चन में वो प्योर नहीं देता, अगर इसी क्वेश्चन में वो प्योर नहीं देता तो पता है क्या होता कि हाइब्रिडाइजेशन होता, एक S और 3P, एक S और 3P, तो क्या होता हाइब्रिडाइजेशन होता और बनता है sp3। तो sp3 जब इनसे मिलते तो पता है कैसे ऑर्बिटल बनते, ये चारों से sp3 बनते, 4 sp3 बनते जो कि ऐसे ऑर्बिटल होते। ये 4 sp3 बन जाते, ये चारों के चारों 4 sp3 है, ये 4 sp3 है। क्लियर है, ये 4 sp3। अब क्या होगा, इन 4 sp3 को हम कैसे सेट करेंगे। ये 4 sp3 जब रियलिटी में सेट होते हैं तो इस तरीके से सेट होते हैं। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। मतलब कि जब इसका लाइन डायग्राम बनाते हैं तो लाइन डायग्राम इस तरीके से हम बना लेते हैं। मतलब कि समझ रहे ना, टेट्राहेड्रल मतलब एक ऊपर है और 3 जो है फैन की पंखुड़ियों की तरह इस तरीके से, और थोड़ा नीचे झुके हुए हैं, तीनों नीचे झुके हुए हैं, समझे ना। लेकिन जब ऑर्बिटल की फॉर्म में देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कि CH4 टेट्राहेड्रल होता है। एकदम सही बात है, आपने सही पढ़ा है। लेकिन वो तब होता है जब नेचुरली होता है, जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज़ होते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज़ होते हैं। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि उसने प्योर ऑर्बिटल बोले थे, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं मानना है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं मानना है और क्या मानना है, सिर्फ ओवरलैपिंग, जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मानना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 4 ऑर्बिटल से मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बने। चारों का नाम ही sp3 था। कुछ लोग सोचते हैं कि sp3 में एक S होता है 3P होता है, गलत बोलते हैं। sp3 में 25% S और 75% P होता है, ये बात सही है। बट एक S 3P ये गलत है, एक S 3P गलत, ठीक है ना। हाँ, 3 हिस्सा P का और 1 हिस्सा S का होता है, ये सही है। इस तरीके से 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने। चारों के चारों जब सेट होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल शेप, एक ऐसे और 3 ऐसे। क्लियर है, तो इस तरीके से शेप हो जाती है। और इसको जब अपन लाइन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट प्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है, इससे ये चीज़ हम अच्छे से समझ जाते हैं। इसको आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।